नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, इन दिनों राज ठाकरे की हर एक एक्टिविटी पर, गतिविधि पर सारे नेता जो है वो नजर गड़ाए हुए हैं। कारण कम से कम 100 के करीब सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी हैं या फिर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। करीब बताया जा रहा है 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के खिलाफ राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। वहीं 25 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां महायुति के नेता खड़े हैं, वहां पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब दोस्तों देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन की खबर है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए माहिम सीट पर कहा अमित ठाकरे खड़े हैं, राज ठाकरे के बेटे, जहां पर बीजेपी उन्हें सपोर्ट करने की बात कह रही थी और मना करने के बाद भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने अपना प्रत्याशी वहां से खड़ा कर दिया है। तो क्या इस बात की नाराजगी है राज ठाकरे में? ये भी एक बात हो सकती है। दूसरा ये कि माहिम सीट पर सदा समंकर जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से खड़े हैं, अमित ठाकरे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के लिए सपोर्ट करेगी, सबसे बड़ा सवाल है। और इन सबके बीच आपको बता दें कि टेंशन अब कैसे पैदा हो गई। देखिए, मुंबई बेल्ट की 36 सीटों में से बताया जा रहा है कि 25 सीट पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार को उतारकर फिर से सियासी किस्मत को अपना जो सियासी उनकी जो किस्मत है उसको जगाना चाहते हैं। ऐसे में आक्रामक हिंदुत्व का दाव खेल रहे हैं और ये दाव बीजेपी और महायुति को भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एमएनएस ने करीब जो राज ठाकरे की पार्टी है 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 25 टिकट मुंबई क्षेत्र की सीटों पर उतारे हैं। बीजेपी भले ही माहिम सीट पर उन्हें समर्थन करने की बात कह रही थी, लेकिन शिंदे के प्रत्याशी न हटा जाने के चलते राज ठाकरे जो है वो उनका टारगेट कहीं बीजेपी तो नहीं बन रही है, सबसे बड़ा सवाल है। 12 सीट पर बता दें आपको कि बीजेपी जो है और 10 सीट पर एकनाथ शिंदे गुट वाले जहां पर उनके प्रत्याशी हैं, वहां पर राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब देखिए किन किन सीटों पर उतारे हैं, मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल दे देता हूं आपको। राज ठाकरे ने शिंदे गुट के उम्मीदवार के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। उसमें वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा है, जिनके सामने संदीप देशपांडे को खड़ा कर दिया है। माहिम से सदा सरवनकर है, जिनके विरुद्ध अमित ठाकरे खुद खड़े हैं। कुर्ला से मंगेश कुडालकर के खिलाफ प्रदीप वाघमरे खड़े हैं। चांदीवली से दिलीप लांडे के खिलाफ महेंद्र भानुशाली खड़े हैं। चेंबूर से तुकाराम काटे के सामने मौली थोरवे खड़े हैं। दिंडोशी से संजय निरुपम जो है, जो कि कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, उनके खिलाफ भास्कर परब को खड़ा कर दिया है। ऐसे ही कई सारी और 3-4 सीटें हैं जहां पर अब एकनाथ शिंदे के प्रत्याशियों का मुकाबला सीधा राज ठाकरे के जो है उम्मीदवारों, जो जिनका नाम उन्होंने दिया, उनसे मुकाबला होगा। वहीं देखिए आप, बीजेपी के खिलाफ भी राज ठाकरे ने जहां जहां प्रत्याशी उतारा है वो सीटों का नाम मैं आपको बता देता हूं। और उनमें से है, पहला वडाला की बात करें तो बीजेपी के कालीदास कोलंबकर के खिलाफ स्नेहल जाधव को खड़ा कर दिया है राज ठाकरे ने। विले पार्ले में पराग अलावनी जो कि बीजेपी से हैं, उनके खिलाफ जूली शेंडे को खड़ा कर दिया। वर्सोवा से संदीप देसाई बीजेपी से लड़ रहे थे, माफ कीजिएगा, वर्सोवा से संदीप देसाई को खड़ा कर दिया है। गोरेगांव में विद्या ठाकुर के सामने वीरेंद्र जाधव। कांदीवली पूर्व में अतुल भाटगलकर जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां से विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ महेश फारकसे को खड़ा कर दिया है। चारकोप में योगेश सागर के सामने दिनेश सावनी को खड़ा कर दिया है। और बोरीवली, मैं आपको बता दूं कि बोरीवली में संजय उपाध्याय, जिनको टिकट दिया गया था, जिसके बाद सुनने में आया कि गोपाल शेट्टी जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं, वो नाराज हो गए थे और उन्होंने घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय लड़ेंगे और जीत के आएंगे। लेकिन खैर अभी उन्होंने वापस ले लिया है लड़ने का फैसला, तो अभी उस पर ज्यादा चर्चा करने का कुछ तुक बनता नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि कई सारी ऐसे 3-4 सीटें और हैं जहां पर बीजेपी के सामने राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये फंसती है कि ये जो उम्मीदवार हैं, ये सबसे ज्यादा इन्हें टेंशन है कि जो वोट इन्हें मिलने वाले हैं वो कहीं कट न जाए, बट न जाए। ये जो हर एक उम्मीदवार के दिमाग में, ये जहन में टेंशन चल रही है, क्योंकि एक तो उन्हें टिकट से पार्टी मिला है, फिर उसी पार्टी के कुछ बागी नेता निर्दलीय खड़े हो गए हैं, फिर वो भी लड़ेंगे कई सीटों पर। उसके बाद देखा जा रहा है कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से चुन चुन कर मुंबई थाने के कुछ एरियो में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, फिर वो भी वोट बटोरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट भी उन्हें मिलेंगे, तो किसी न किसी के वोट तो कटेंगे। तो ये जो पूरी समीकरण एक बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इन सारे दांवपेच से खेल बिगड़ेगा किसका? अब ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे जिस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भारी पड़ सकता है। कारण ये, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व की बात बीजेपी और एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उस तरीके से एमवीए की तरफ से इतना एग्रेसिवली बात नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन राज ठाकरे जरूर कर रहे हैं।
और ऐसे में देखा जा रहा है कि राज ठाकरे जो हैं ज्यादातर सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एमवीए के खिलाफ उतारे हैं, उन्होंने शिंदे के खिलाफ भी उतारे हैं जो मैंने बताया, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी उतारे हैं। तो यहाँ पर अब बात आ रही है कि खेल बिगड़ेगा किसका। अब जानकार ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी मैंने आपको खबर बताई, इसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और बीजेपी इस बात को समझ रही है, और शायद इसी वजह से लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी के नेता और राज ठाकरे संपर्क में थे कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तैयार की जाएगी, उस पर मिल बात करके और सोच समझ करके फैसला किया जाएगा। इसलिए हमने देखा कि कई बार राज ठाकरे और बीजेपी एक ही सुर में बात करते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि फिर एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद फिर बीच में काफी समय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के जो महायुति गठबंधन है, उनके भीतर खुद ही घमासान इतना मचा हुआ था। तो फिर ऐसे में खबर आई कि राज ठाकरे अनाउंस करते हैं कि वो निर्दलीय और खुद जो है वो अकेले लड़ेंगे अपने अकेले दम पर। तो अब दोस्तों ये इतना क्रिटिकल और संवेदनशील ये मामला हो चला है कि अब बड़े से बड़े नेता भी जिनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, वो भी अब खौफ में है कि कहीं ये सीट जो वोट शेयरिंग है इसके चक्कर में कहीं वो हार ना जाए। तो ऐसे कई सारे सीटों पे बड़ा उलटफेर होने का जो है वो अब अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए बड़े से बड़े नेता भी जो चुनाव में खड़े हैं, इस बार वो खुद को भले ही वो कह रहे हो कि हम जीत करके आ रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सबको लग रहा है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी में टिकट बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से महायुति के दोनों गठबंधन जो एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उनके बीच में टिकट बंटवारा हुआ है, तीनों ही दलों को मिला करके इनके भीतर खींचतान जो चली है, उससे कई सारे नेता नाराज भी हैं, इसीलिए कई नेता बागी भी खड़े हुए हैं। ऐसा ही एमवीए के साथ भी हुआ है, लेकिन एमवीए में भी माना जा रहा है कि वहां पर कई सारे उम्मीदवारों ने जो है नाम वापस ले लिया है। कुछ नेता महायुति में भी नाम ले रहे हैं वापस। लेकिन खेल किसका बिगड़ेगा, तो ये सब कुछ जो देखने के बाद समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें नुकसान जो है वो महायुति का हो सकता है, क्योंकि जो सर्वे आए थे, हमने सर्वे देखे, एक नहीं बल्कि 2-3 सर्वे देखे, और सर्वे में देख के साफ मालूम चला कि जो सीटें हैं वो एमवीए की तरफ ज्यादा जा रही हैं। लोकसभा चुनाव जो अभी कुछ ही 3-4 महीने पहले संपन्न हुए, वहां भी हमने देखा कि एमवीए ने एक बड़ा मार्जिन हासिल किया था और जीत करके वो 30 सीटों पर आए थे करीब करीब। उसके बाद अभी जो कुछ मौजूदा स्थिति में चल रहा है, इसमें यह साफ जाहिर है कि वोट बटने वाले हैं, बड़े बड़े नेताओं के वोट बटेंगे, कटेंगे, उनके वोट किसी और को जाएंगे, ये सब कुछ होने वाला है। तो इसमें सबसे बड़ी भागीदारी बढ़ जाती है बागी मंत्रियों की, जो कि निर्दलीय खड़े हैं, और राज ठाकरे जो एमएनएस की पार्टी, जो कि इतने बड़े लेवल पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी। तो बड़ा खेला जो है वो होने वाला है। 20 नवंबर को जब चुनाव होंगे, जब वोटिंग बढ़ेगी, उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जब रुझान आना शुरू होंगे, जब ये मालूम चलेगा कौन कितने सीटों पर जीत रहा है, उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों कि कितना बड़ा खेला महाराष्ट्र की राजनीति में होगा, क्योंकि सबके पास प्लान ए के साथ प्लान बी भी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।